देखो यार, अगर तुम लोग WWE के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस यहाँ पर AEW के फॉरबिडन डोर पर एक बड़े रेसलर के कम्पीट करने के बाद अब वो WWE के ऊपर पॉसिबली डेब्यू करने वाला है। AJ स्टाइल के नोआ में अपकमिंग डेब्यू मैच के ऊपर TNA की नॉकआउट चैंपियन जोर्डन ग्रेस इन्वॉल्व होने वाली है। शेल्टन बेंजामिन के AEW में डेब्यू को लेकर बेंजामिन की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइस वहीं AEW में ताकेशिता और ओकाडा के ड्रीम मैच को लेकर ताकेशिता का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे स्टेफनी वैकूर की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के इस साल फॉरबिडन डोर के ऊपर स्टेफनी वैकूर AEW पर उनका पेपर व्यू डेब्यू करती गए, जहां पर फॉरबिडन डोर के ऊपर हमें यहां पर मर्सिडीज मून और वैकूर के बीच में टाइटल वर्सेस टाइटल मैच देखने को मिला था। और उस मैच के अंदर वैकूर के टाइटल को हार जाने के बाद भी सोशल मीडिया के ऊपर रेसलिंग फैंस यहां पर वैकूर के परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा इंप्रेस थे। और गाइस स्टेफनी वैकूर के फॉरबिडन डोर पर इसी मैच के बाद AEW और WWE दोनों कंपनी के द्वारा स्टेफनी वैकूर को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया गया था। और गाइस क्योंकि यहाँ पर AEW और WWE एक दूसरे के शो को देखते गए, तो गाइस इसीलिए फॉरबिडन डोर के ऊपर AEW में स्टेफनी वैकूर के शानदार परफॉर्मेंस के बाद जहां टोनी खान की कंपनी ने वैकूर को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया, वहीं WWE ने भी फॉरबिडन डोर के ऊपर वैकूर के शानदार परफॉर्मेंस को देखा और WWE के द्वारा भी वैकूर को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया गया था। और यही इन दोनों कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट ऑफर के बाद अब यहां पर स्टेफनी वैकूर फाइनली उनकी करंट रेसलिंग कंपनी CML रेसलिंग को क्विट कर चुकी है। गाइस यहां पर कल अरीना मैक्सिको के अंदर स्टेफनी वैकूर उनका आखिरी मैच रेसल करती गए, जिस मैच के एंडिंग के ऊपर वैकूर यहां पर मैक्सिको के क्राउड को काफी ज्यादा इमोशनल तरीके से थैंक यू करती गए। और गाइस यही CML रेसलिंग के शो पर वैकूर के काम करने के बाद अब यहां पर CML रेसलिंग ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि स्टेफनी वैकूर यहां पर उनकी कंपनी को छोड़कर जा चुकी है। और गाइस यहां पर वैकूर के CML में डबल चैंपियन होने के बाद भी उन्होंने CML के टाइटल को वैकेट कर दिया है। और स्टेफनी वैकूर CML के टाइटल को वैकेट करते हुए अब यहां पर CMLL रेसलिंग को परमानेंटली लीव कर चुकी है। और गाइस CML ने प्रेस रिलीज करके ये कंफर्म किया है कि वैसे तो वैकूर यहां पर CML और NJPW के अपकमिंग US शो फैंटास्टिक मेनिया के ऊपर काम करने वाली थी, बट गाइस क्योंकि वो यहां पर अब कंपनी को लीव कर चुकी है, तो इसीलिए स्टेफनी वैकूर अपकमिंग NJPW शो फैंटास्टिक मेनिया के ऊपर भी काम नहीं करेंगी। और यही CML के ऑफिशियली ये अनाउंस करने के बाद स्टेफनी वैकूर यहां पर CML रेसलिंग को लीव कर चुकी है। अब यहां पर फैंस के मन में ये सवाल है कि आखिर यहां पर वैकूर AEW और WWE में किसको ज्वाइन करेंगी। वेल गाइस ये यहां पर ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है कि स्टेफनी वैकूर किस कंपनी को ज्वाइन कर रही है। गाइस यहां पर स्टेफनी वैकूर जिस कंपनी को ज्वाइन कर रही है वो यहां पर AEW नहीं बल्कि WWE है, क्योंकि गाइस यहां पर फाइटफुल ने ये कंफर्म कर दिया है कि स्टेफनी वैकूर के CML को लीव करने के बाद AEW कंपनी पर जो रेसलर काम करते गए उन रेसलर्स का ये कहना है कि उन्हें यहाँ पर नहीं लगता है कि वैकूर यहाँ पर AEW को ज्वाइन करने वाली गए। और ऑलरेडी यहाँ पर AEW के बैक स्टेज पर इस चीज को लेकर बातें चल रही गए कि स्टेफनी वैकूर WWE को ज्वाइन करने वाली गए। और यही फाइटफुल के इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब यहाँ पर मैक्सिकन मैगजीन रिकॉर्ड ने खुद ये कंफर्म कर दिया है कि स्टेफनी वैकूर को WWE की तरफ से मल्टी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हुआ है। और स्टेफनी वैकूर WWE के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर चुकी है और बहुत ही जल्द WWE के द्वारा स्टेफनी वैकूर के डेब्यू को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी। और गाइज आप लोग ये कंफर्म मारकर चल सकते हो कि स्टेफनी वैकूर बहुत ही जल्द WWE के NXT के ऊपर उनका डेब्यू करेंगी। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE में स्टेफनी वैकूर के ज्वाइन करने के बाद WWE उनका डेब्यू कब कराती गए। बट गाइज जहां तक बात रही WWE की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से यहाँ पर मात्र 2 दिनों के अंदर जापान की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी प्रो रेसलिंग नोआ के ऊपर WWE सुपरस्टार AJ स्टाइल डेब्यू करने वाले गए। और यहीं 13 जुलाई के ऊपर नोआ डेस्टिनेशन पर AJ स्टाइल नायामुची मैराफूजी के ड्रीम मैच से पहले फाइनली यहां पर AJ स्टाइल टोक्यो के अंदर पहुंच चुके गए। और गाइज मजेदार बात तो ये है कि AJ स्टाइल यहां पर टोक्यो के अंदर अकेले ना जाकर बल्कि TNA रेसलिंग की करंट नॉकआउट चैंपियन जॉर्डन ग्रेस के साथ गए। और गाइज AJ स्टाइल ने सोशल मीडिया के ऊपर जॉर्डन ग्रेस के साथ टोक्यो एयरपोर्ट पर से उनके पिक्चर को शेयर किया है। और गाइज AJ स्टाइल और जॉर्डन ग्रेस की इस पिक्चर के सामने आने के बाद अब इस चीज की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी लगती है कि पॉसिबली प्रो रेसलिंग नोआ शो के ऊपर AJ स्टाइल के साथ साथ जॉर्डन ग्रेस भी काम करने वाली है। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जॉर्डन ग्रेस नोआ के शो पर एग्जैक्टली क्या करती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के लीड कमेंटेटर जिम रॉस की। वेल गाइज अगर बात करें यहाँ पर जिम रॉस की, तो गाइज इस हफ्ते जिम रॉस के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर जिम रॉस ने AEW
के पेपर व्यूज को लेकर बात की, जहां पर जिम रॉस का ये कहना है कि वैसे तो वो यहां पर AEW के पेपर व्यूज को काफी पसंद करते गए, बट गाइज रॉस पर्सनली ये बिलीव करते गए कि AEW का पेपर व्यू काफी लंबा चला जाता है और गाइज AEW के पेपर व्यू के प्री शोज को मिलाकर लगभग यहां पर AEW का हर पेपर व्यू करीबन 5 से 5.5 घंटे का होता है, जो यहां पर काफी लंबा हो जाता है। और गाइज रॉस पर्सनली ये बिलीव करते गए कि रेसलिंग इंडस्ट्री में आज के टाइम के ऊपर पेपर व्यूज को ज्यादा से ज्यादा 3 से 3.5 घंटे का रखना चाहिए, क्योंकि गाइज AEW के पेपर व्यूज के 5 घंटे होने की वजह से जो भी रेसलिंग फैंस पेपर व्यू को देखने आते गए उन्हें यहाँ पर पेपर व्यू के बाद अपने घर पहुंचते पहुंचते मिडनाइट हो जाती गए और AEW के पेपर व्यू के रात के 1 बजे तक ओवर होने की वजह से रेसलिंग फैंस को यहाँ पर काफी प्रॉब्लम होती गए। और गाइज जिम रॉस ये बिलीव करते गए कि टोनी खान के AEW के पेपर व्यू को और छोटा करना चाहिए। वेल डेफिनेटली मैं भी पर्सनली यही मानता हूँ कि AEW के पेपर व्यू को आधे 1 घंटे छोटा करना चाहिए, बट गाइज मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं चाहता हूँ कि टोनी खान AEW के पेपर व्यू को WWE के पेपर व्यू की तरह 3 या 4 मैचेज वाला पेपर व्यू बनाए, क्योंकि गाइज वो चीज भी काफी ज्यादा बोरिंग होती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW में कोनोसुके ताकेशिता के ड्रीम मैच की। वेल गाइज इस हफ्ते कोनोसुके ताकेशिता के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर ताकेशिता ने AEW में उनके ड्रीम मैच को लेकर बात की, जहां पर ताकेशिता का ये कहना है कि AEW के अंदर वो यहां पर जिस रेसलर को फेस करना चाहते गए वो और कोई नहीं बल्कि रेन मेकर काजुचिका ओकाडा है। और गाइज यहां पर कोनोसुके ताकेशिता का ये कहना है कि वो यहां पर काजुचिका ओकाडा को तब से देख रहे गए जब वो स्कूल के अंदर जाते थे। और गाइज यहां पर ओकाडा और तनाहाशी के मैच को देखकर ही ताकेशिता को रेसलर बनने की इंस्पिरेशन मिली थी। और गाइज वो यहां पर लंबे टाइम तक ओकाडा के फैन रह चुके गए और अब यहां पर जब फाइनली ओकाडा और ताकेशिता एक ही कंपनी पर काम कर रहे गए तो गाइज वो यहां पर AEW के अंदर काजुचिका ओकाडा से अल्टीमेट ड्रीम मैच रेसल करना चाहते गए। और ताकेशिता ये बिलीव करते गए कि जब भी यहां पर ओकाडा और ताकेशिता रिंग के अंदर आमने सामने होंगे उस दिन ये दोनों कोई मैजिक क्रिएट करेंगे। बट गाइज फिलहाल के लिए AEW के अंदर ताकेशिता का फोकस काजुचिका ओकाडा ना होकर बल्कि AEW के अंदर कोई सिंगल टाइटल जीतना ही। और फिलहाल के लिए AEW के अंदर ताकेशिता ओकाडा को फेस नहीं करने वाले गए। वेल गाइज देखना दिलचस्प होगा कि टोनी खान आखिर जापान के इन 2 बड़े सुपरस्टार्स का मैच AEW में कब बुक करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं शेल्टन बेंजामिन के AEW में पॉसिबल डेब्यू की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर शेल्टन बेंजामिन की तो गाइज इस हफ्ते शेल्टन बेंजामिन के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर बेंजामिन ने प्रो रेसलिंग बिजनेस में उनके फ्यूचर को लेकर बात की, जहां पर बेंजामिन का ये कहना है कि डेफिनेटली यहां पर WWE से उनके रिलीज होने के बाद एक टाइम पर वो AEW कंपनी को ज्वाइन करने का सोच रहे थे। और गाइज AEW और बेंजामिन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर काफी अच्छी खासी नेगोशिएशन भी हुई थी, बट गाइज अल्टीमेटली इन दोनों का नेगोशिएशन फाइनलाइज नहीं हुआ। और यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं गए कि वो यहाँ पर अब AEW को ज्वाइन नहीं कर सकते गए, क्योंकि गाइज बेंजामिन का ये कहना है कि वो अब भी यहाँ पर AEW के मैनेजमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है और अगर यहाँ पर सब कुछ सही जाता है तो मे बी फ्यूचर में वो AEW को भी ज्वाइन कर सकते गए। बट गाइज करंटली यहाँ पर बेंजामिन जिस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते गए वो यहाँ पर TNA रेसलिंग गए। और गाइज यहाँ पर बेंजामिन का ये कहना है कि अभी तक TNA की तरफ से बेंजामिन को कॉन्टैक्ट किया नहीं किया ही, बट गाइज अगर यहाँ पर TNA बेंजामिन को कॉन्टैक्ट करती गए तो गाइज बेंजामिन TNA के ऊपर जाना चाहेंगे, क्योंकि वो ये बिलीव करते गए कि उनके TNA में जाने से TNA रेसलिंग को इससे काफी प्रॉफिट हो सकता है और AEW के मुकाबले बेंजामिन यहाँ पर TNA के अंदर सही तरीके से काम करेंगे और इसीलिए वो यहाँ पर TNA को ज्वाइन करना चाहते गए। बट गाइज यहाँ पर AEW और TNA के अलावा शेल्टन बेंजामिन को एक और कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट ऑफर मिला है और ये कंपनी और कोई नहीं बल्कि MLW गए। और गाइज बेंजामिन का ये भी कहना है कि MLW ने रिसेंटली यहाँ पर बेंजामिन को कंपनी ज्वाइन करने के लिए कॉन्टैक्ट किया है और वो यहाँ पर करंटली MLW के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कर रहे गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि TNA रेसलिंग बेंजामिन को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर देती है या नहीं। वेल आपको क्या लगता है बेंजामिन को AEW, TNA और MLW में से कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।